औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है 2 to 5 किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसमें 2 या 3 डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें से ना लॉन्ग आता है ना शॉर्ट आता है। ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जो सिस्टम बनाए गए वो क्या करते थे, 2 से 6 किंगडम में डिवाइड होते थे। बहुत सालों तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी यानी कि प्लांट्स और एनिमल वो 2 किंगडम में डिवाइड हुए रहे। कौन से 2 किंगडम थे? प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम। Plants can prepare their own foods for the simple organic material and store energy. Autotrophs, ठीक है, जो डेफिनेशंस आपको बताई हैं वो ये है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें उनको हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जबकि अगर हम एनिमल्स की देखें तो वो अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते यानी कि खुद नहीं बना सकते। उनको अपना फूड हासिल करने के लिए किसी ऑटोट्रॉफ के पास जाना पड़ता है। यानी कि अब जो हमारे पास एक एनिमल है, कोई गाय है या बकरी है, तो वो क्या करती है? अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, वो फूड के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉफ के ऊपर यानी कि प्लांट्स के ऊपर। प्लांट उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वो घास खाती हैं या कोई और चीज प्लांट से जो होती है वो खाते हैं। इसके लिए इनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो है वायरसेस का टॉपिक। अबाउट अ सेंचुरी अगो, ठीक है, 100 साल का ऐसा गुजर चुका है अब तक। लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच, ठीक है, लुइस पास्चर जो थे 1822 से लेकर 1895 तक एक साइंटिस्ट था और रॉबर्ट कोच 1843 से 1910 तक था। The word virus was generally referred to a poison associated with disease and death. इन दोनों ने क्या प्रपोज किया था कि जो वायरस है वो एक ऐसा लफ्ज है जिसका जो रिलेशन है वो किससे जाके होता है? बीमारी से और उसके बाद मौत से। The present notion of the viruses is entirely different. लेकिन जो आज की वायरस की तारीफ है वो उससे डिफरेंट है। Now viruses are recognized as the particles of the nucleic acid, often with the protein coat. अब जो है वायरस की जो डेफिनेशन में जो चीजें आती हैं वो ये है कि जो वायरस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है और प्रोटीन का कोटिंग भी मौजूद है। The replicating in the living cells and cause many diseases such as influenza, hepatitis, smallpox and the AIDS. ठीक है, ये जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, किसी जानदार के अंदर जाते हैं तो वहां पे खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाते हैं और बीमारियां फैलाते जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां इनके अंदर फैलाते हैं? जो कॉमन है, इन्फ्लुएंजा हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद स्मॉल पॉक्स हो गया और एड्स। इन दिस सेक्शन द फोकस इज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरस एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियल वायरस नोन एज द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। सम डिजीजेस कॉज वायरस बाय द वायरस शैल आल्सो बी डिस्कस इन दिस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे डिजीजेस के बारे में जो कि वायरस से पैदा होती हैं। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज द वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी हम किसको कहते हैं? द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज द वायरोलॉजी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, स्टडी करते हैं वायरस की। ये जो वर्ड है वायरस, ये किससे? एक लैटिन वर्ड से बना है। वो वर्ड कौन सा था? विनोम, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, हम किसको विनोम कहते हैं? सांप का जहर जो हो गया उसको हम बेसिकली विनोम कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिफाइन एज द नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज विच कंटेन ईदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, इसके अंदर आरएनए भी मौजूद होता है और डीएनए भी मौजूद होता है। नॉर्मली इनकेस्ड इन द प्रोटीन है केशियस कोट। ठीक है, प्रोटीन की कोट भी होती है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग सेल के अंदर वायरसेस रिप्रोड्यूस नहीं करते। Viruses utilize the biosynthetic material for the host for its own synthesis and then transfer themselves in efficiently to the other cell. ठीक है, वायरसेस जो होते हैं उसके अंदर एक बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है। अब वो बायोसिंथेटिक मशीनरी क्या काम करती है? वो वायरस को रेप्लिकेट करती है। ठीक है, एक वायरस से बहुत सारे वायरस रेप्लिकेट होते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं? होस्ट के अंदर चले जाते हैं, जहां पे जाके वो क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं।
सम वायरल डिजीज हैव बीन नोन फॉर द सेंचुरीज, ठीक है, ऐसा कबल से बहुत सी वायरसेस डिजीज जो है वो नोन है हमारे पास. इन फैक्ट द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन वाज डेवलप वाज अ वायरल डिजीज, ठीक है. यहाँ तक कि हमारे पास जो पहली डिजीज थी जिसको हमने प्रिवेंशन मेथड से कंट्रोल किया था, वो कौन सी डिजीज थी? वायरल डिजीज थी, ठीक है. 1796 के अंदर जो एक बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है, जिसने वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन को इंजेक्ट किया था किसके अंदर? एक 8 साल बच्चे के अंदर, जिसको क्या था? काउपॉक्स था, ठीक है. उसने क्या काउपॉक्स मटेरियल रिमूव फ्रॉम द काउपॉक्स, ठीक है. अब वो जो वैक्सीन थी वो किससे बनी हुई थी? डेड सेल थे काउपॉक्स के, ठीक है, ऑन द हैंड ऑफ द मिल्क मेड, ठीक है. अब वो काउपॉक्स कहाँ से आए थे? मिल्क मेड, यानी कि जो दूध देता था, जिसको हम क्या कहते हैं? गवाला कहते हैं अपनी जबान में, उससे वो ट्रांसफर हुई थी. आफ्टर 6 weeks द बॉय वाज इनोक्यूलेटेड विद पस फ्रॉम अ पॉक्स विक्टिम बट ही डिड नॉट डेवलप द डिजीज, ठीक है. उसके 6 हफ्ते बाद उसने नोटिस किया कि उसने जो वैक्सीन इंजर्ट की थी उसकी वजह से उसको काउपॉक्स नहीं हुआ. लेटर उसके बाद जेनर जो था उसने वैक्सीनेशन बनाई थी. किसके जरिए वैक्सीनेशन बनाई थी? काउपॉक्स के जरिए, और उसने 23% को सक्सेसफुली वैक्सीनेट कर दिया था, यानी कि सक्सेसफुल वो हो गई थी वैक्सीनेशन उसकी. एज द मटेरियल ही यूज वाज टू ऑब्टेन फ्रॉम द काउ, ठीक है. जो मटेरियल उसने लिया था, यानी कि डेड सेल जो लिए थे, वो जाहिर सी बात है काउपॉक्स की वैक्सीनेशन थी तो काउ के सेल से लिए थे, ठीक है. ये जो वैक्सीन है ये लेटिन वर्ड से बना है वैका. वैका का मतलब क्या होता है? काउ, इसलिए इसको नेम दिया गया वैक्सीनेशन का, क्योंकि पहली जो इसका ट्रीटमेंट हुई थी वो किससे? काउपॉक्स के वजह से हुई थी. इन 1884, ठीक है, उसके बाद 1884 में वन ऑफ द पास्चर एसोसिएट, पास्चर का एक साथी चार्ल्स चैम्बरलैंड, जिसका नाम चार्ल्स चैम्बरलैंड था, फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पोर्सिलीन फिल्टर्स, ठीक है. उसने क्या नोटिस किया? जो बैक्टीरिया है वो किससे नहीं पास कर सकता? पोर्सिलीन के फिल्टर से, ठीक है. वाइल द एजेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल द रिलायबल रेबीज, उसके लेकिन जो रेबीज के डिजीज हैं वो क्या हैं? वो पास कर सकते हैं उस फिल्टर में से. एज इन दोज डेज द वर्ड वायरस वाज लूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कॉज डिजीजेस. उन दिनों में जो वायरस का लफ्ज था वो किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए यूज होता था जो कि डिजीज पैदा कर देते हैं. दोज अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स ऑफ डिजीज वर डिस्क्राइब एज द फिल्टरेबल वायरसेस, ठीक है. वो जो फिल्ट्रेट था उसको फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया था. उसके बाद 1892 में, ठीक है, लेवानोक्सी डिस्कवर्ड द एजेंट विच कॉज द टोबैको मोज़ेक डिजीजेस, ठीक है. उसने ये नोटिस किया था एजेंट्स को जो कि क्या कौन सी डिजीज करती हैं? टोबैको मोज़ेक, ठीक है. उसको भी उसने फिल्टरेबल डिजीज का नाम दिया. ही ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्टर, उसने बैक्टीरिया फ्री यानी कि फिल्टर लिया जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं था. फ्रॉम द ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट एंड प्लेस्ड ऑन द हेल्दी लीव्स ऑफ द टोबैको, ठीक है. उसके ऊपर इन्फेक्टेड प्लांट्स के उसने सैंपल रखा और उसको एक हेल्दी टोबैको के लीफ के ऊपर जाकर रख दिया. ही ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस द डिजीज इन द हेल्दी प्लांट. उसके बाद उसने ये नोटिस किया कि जो फिल्ट्रेट था वो जो हेल्दी प्लांट था टोबैको का, उसके ऊपर उसने जाके इफेक्ट किया और वो भी प्लांट डिजीज कॉज हो गई. After that, the presence of similar filter passing ultra microscopic agent was seen in the victims of many diseases, including the foot and the mouth and the yellow fever, ठीक है. उसके बाद क्या था? फिर से ये रिसर्चेज हो गई, डिफरेंट फिल्ट्रेट डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के ऊपर रखे गए ताकि देखें कि उसके अंदर जो डिजीज है वो फैलती है या नहीं फैलती. Later on the filterable agent was first purified, ठीक है. अब वो जो डिजीज है उसको कंट्रोल फर्स्ट किया गया यानी कि प्यूरिफाई किया गया 1935 के अंदर. when स्टैनली, किसने किया था? स्टैनले ने किया था, और वो ये सक्सेसफुल हो गया था किस चीज को फ्री करने में? टोबैको मोज़ेक वायरस को. केमिकल एनालिसिस ऑफ दीज पार्टिकल्स शोज दैट दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन. जब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो उसमें यही पता चला कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है. दिस सजेस्टेड दैट अनलाइक अदर फॉर्म्स वायरसेस आर सिंपल केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है. अदर फॉर्म्स जो है
उनके मुकाबले में जो वायरस है वो सिंपल फॉर्मेशन है, यानी कि सिंपल तरीके से बना हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास ये येलो बॉक्स दिया हुआ है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में है। बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया were discovered independently by the Twort in 1915 and the D. Harley in the 1917। ठीक है, Twort observed that Twort ने ये नोटिस किया बैक्टीरियल कॉलोनीज समटाइम्स undergo the lysis, लाइसिस में जाते हैं और वो लाइसिस जो है वो ट्रांसफर होती है एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी के अंदर। इवन हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल फॉर्म द लाइसिन कॉलोनी, यहाँ तक कि उसका जो मटेरियल है वो हाईली डाइल्यूट हो लेकिन फिर भी वो ट्रांसफर कर जाता है। However, heating the filtrate destroyed its lytic property। हाँ, ज्यादा हीट जब हम उसको करें तो वो जो उसकी लाइटिक प्रॉपर्टी है यानी कि उसकी हार्म करने की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि लाइटिंग एजेंट जो है वो के वायरसेस हैं, यानी कि लाइटिंग एजेंट जो डिस्ट्रॉय करने वाले एजेंट है अगर वो हटा दिए जाएं या उनको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो हम बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि बैक्टीरिया से निकलता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज हमने स्टडी कर ली वायरसेस की हिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ज़रूर इसकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।